हमारे चैनल SSG एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं साहिन सलार। जैसा कि आप सभी को पता है, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जो सेकंड काउंसलिंग है वो डॉक्टर MC सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो बच्चे पेरेंट्स पहुंचे हैं अपने बच्चों का जीरो कॉलेज फीस पे एडमिशन कराने के लिए, उन बच्चों से हम थोड़ा सा रिव्यू जानते हैं, फीडबैक जानते हैं। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि हजारों ये माता पिताओं की उम्मीद है, कई पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी में अपने बच्चों को उस शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो SSG एजुकेशन के बारे में अभी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जो कि जीरो कॉलेज फीस पर पढ़ा रही है। बस बच्चे को मात्र हॉस्टल की फीस प्रोवाइड करनी है। वो 4 से 5 बार इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। और ये SSG यानी कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके माध्यम से जो बच्चा हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, जो नहीं कर सकता, तो वो एक बार SSG में कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप हमारे साथ हेड ऑफिस अलवर भी विजिट किए हैं। जी सर। जब आप हमसे फर्स्ट टाइम मिले थे, अपने बच्चों को लेके क्वेश्चन में थे कि मेरे बच्चे का सर एडमिशन कराना है, पढ़ाना है, ये पेरेंट्स तो चलो दुनिया के देश भर के कोनों से आए हैं, आप तो हेड ऑफिस पहुंचे थे, वहां आपको क्या सच्चाई मिली SSG के बारे में? बहुत सर पूरी सच्चाई है। SSG एजुकेशन जो आपने बताया वही देखने को मिला है। साहब से जब मेरी मुलाकात हुई और इनके काम को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी सहयोग करना चाहिए। और इसके बाद जब सनराइज एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर मोहम्मद आकिब अंसारी सर ने मुझे सारी स्कीम, सारी बातें बताई, तो वाकई मैं जब भी अपने कार्यक्रमों में जाता हूँ या जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये भ्रामक चीज, भ्रामक प्रचार कि गरीबी के कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूर हो जानी चाहिए इस समाज से। जीरो ट्यूशन फी पे एडमिशन आपको दिया जाएगा, इसी विचार से कि आप अपने बच्चे को अगर हमारे हवाले कर देते हैं, निश्चित रूप से मुस्तकीम बेसर साहब में इतनी शक्ति है कि वो सारी फीस, ट्यूशन फीस के अलावा जो हॉस्टल फीस की बात होती है वो पे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी भागीदारी जरूरी है। तो 30% हेल्प मिले तो पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। सब अपॉर्चुनिटी है। आज एक संगठन आपके साथ खड़ा है, आज आप कॉलेज आपके साथ खड़ा है, ऐसे 70-80 कॉलेज आपके साथ खड़े हैं जिन्होंने एक पैटर्न तैयार किया, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, ये सुनील रावत की ताकत है, ये विपिन की ताकत है, ये ओम की ताकत है, ये आर्यंस कैंपस की ताकत है, ये हमारे RPIT कैंपस की ताकत है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा। मेरी अकेले की ताकत नहीं है इंस्टीट्यूशन के बिना, जिन्होंने हमारी ताकत को, इस मुहिम को समझा और हमें काम करने का मौका दिया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि जो इंस्टीट्यूशन आप कर रहे हैं। हॉस्टल में रहना अनिवार्य है, कोई नॉन अटेंडिंग नहीं होगा, लेकिन इस पे एक सवाल बनता है कि हॉस्टल में ही क्यों? हॉस्टल सेफ्टी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं है? अभिभावक बताएंगे। ऐसे माहौल में बच्चे को बाहर छोड़ना गलत है या सही है? हाथ ऊपर कीजिए। सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हॉस्टल जरूरी
कमरे पर वाईफाई का फायदा उठा पाएगा, आपका बच्चा वहां पर प्लेग्राउंड प्राप्त कर पाएगा, बच्चे को वहां लाइब्रेरी मिलेगा, क्या आपके बच्चे को वहां कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए आएगा, फर्स्ट एड मिलेगा, क्या मिलेगा? ये सब चीजें ना कमरे पर प्लेग्राउंड होगा, ना कमरे पर लाइब्रेरी होगी। किया तो गए और मन किया तो मूवी देखने चले गए, 200 रुपए पर डे होगा, आप उसमें लंबी लाइन खींच लो, आपका रहना, 3 टाइम का खाना, नाश्ता, वाईफाई, इंटरनेट, जिम, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी, फर्स्ट एड, खाना, बिजली, पानी, वाईफाई, इंटरनेट, जिम, सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज आपके बच्चों को 200 रुपए में दे जाएंगे। आप 3 टाइम का खाना किसी निचले स्तर के ढाबे पर खा के देखिए आप कितने का खर्चा। पंखा चलता है तो यूनिट आता है, सिक्योरिटी लगाता है तो तनख्वाह लेता है, खाना वाला बनाना सैलरी लेता है। नेपाल से बच्चे पहुंचे हैं जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से अपना एडमिशन का प्रोसेस लिए हैं। तो हम बच्चे से थोड़ा सा संस्था के बारे में जानेंगे और आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद नादिर अली अंसारी है जी। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में कहां से हैं आप? नेपाल में नवलपरासी जिले लुम्बिनी प्रदेश से हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जब स्टार्टिंग में आपने एसएसजी एजुकेशन को देखा था तो आप क्या सोच मन में आ रहा था कि ऐसी संस्थाएं हैं नहीं है? अब ऐसी संस्था सोचने पर तो ऐसी लगती है कि फ्रॉड है, कुछ मतलब ऐसी क्यों करेगी, नहीं। तो फाइनली जो आपका एडमिशन हुआ है मेरे थ्रू हुआ है, आपको ये बताएं कि आप जब एसएसजी एजुकेशन पे भरोसा कैसे किए थे? मतलब कितने दिन आप मेरे कांटेक्ट में रहे, क्या क्या इंक्वायरी आपने की, क्या क्या चीजों पे आप मतलब देख के बिलीव कर लिए थे हाँ सब कुछ ठीक है, ताकि आप इंडिया चल के आए हो? हाँ, शुरू में तो मैं तो फेसबुक पे शुरू में देखा था, यूट्यूब में जी। तब मुझे पता चला कि मतलब सीईओ एसएसजी ग्रुप के सीईओ साइन सलर आप हैं। जी जी जी। और इसीलिए अब वहीं पर नंबर था, हेल्पलाइन नंबर, आपको कांटेक्ट किया, आप भाई जैसे एक ट्रीट करेंगे। जी जी जी। और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये आर्थिक तंगी के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसकी मतलब मदद कर रहे हैं। मेरा नाम आलोक अमन है, मैं बिहार समस्तीपुर जिला से हूँ और मैं पहले भी जाके सिरसा में कॉलेज वहाँ पे देख के आया था। मेरे को कॉलेज वहाँ पे ठीक लगा, फिर यहाँ पे मैं काउंसलिंग में आया। यहाँ पे जो तरीका देता समझाया ना कि देखो तुमको आगे जाके जो करना है वही कोर्स लो, ये कॉलेज से करेगा तो तुम्हारा कुछ फ्यूचर होगा, वो कुछ तरीके से समझाए है, तभी हम लोग अपना एडमिशन किए यहाँ पे। तब प्रोसेस भी ठीक है। काउंसलिंग के बारे में बताओ भाई, काउंसलिंग को देख के मतलब अटेंड करके आपको कैसा लगा? मेरे को काउंसलिंग पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग आए तो हम लोग को नाश्ता पानी तब करवा दिया गया, खाना वाना खिलवा दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर में गए तो सर के साथ कुछ बातचीत किए, सर बैठ के कुछ मोटिवेशनल बताए, कहे कि हम लोग को बैठ के समझाने लगे कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा के आगे तुम ही लोग है, जो करना है, जो पढ़ना है, कुछ भी करना है तो वही हिसाब से फिर पापा ने भी कहा कि बी फार्मा कर लो, तो वही हम लोग भी कॉलेज देख के किए हैं। और सर एक तरीका से मेरे को ये काउंसलिंग में ठीक लगा कि ना सर ना समझा रहे थे डिफरेंट वे थे कि तुम कोई भी कॉलेज में ले लेगा तो सब चीज खर्चा होता रहेगा, कितना ही पैसा रहेगा हम लोग उठाएंगे। मतलब मेरे को समझाने का तरीका एक नंबर लगा सर का, जो बोलो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर ये फीस की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हॉस्टल फीस की क्यों नहीं ले रहे, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए आप हॉस्टल फीस का जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आप तुमको पढ़ा भी रहे हैं हम, ठीक ना। अब हॉस्टल फीस का जिम्मेदारी नहीं लेगे तो तुम कहीं रूम लेके बाहर रहने लगोगे। अब तुम्हारे माध्यम से हम तुमको करवाए हैं, अब तुम बाहर रूम लेके रह रहे, कहीं कुछ तुम कर लिया, तुम कुछ भी कर लिया, सुसाइड मर्डर कर लिया, कोई लड़की को लेके भाग गया, तुम दारू का नशा करने लगा, तो जिम्मेदारी किस पे आएगी? यही संस्था से हम एडमिशन कराए थे, ये आई थी, मेन वही बात है। और आपका है कि कॉलेज का फीस काहे नहीं दे रहे, कॉलेज का फीस दे रहे तो हॉस्टल का फीस क्यों नहीं दे रहे? अरे ये भी तो देखना है कि खाना तुम खा रहे हो जी, रह तुम रहे हो, कॉलेज का कितना तुम्हारा 40-50 हजार रुपया सब हम दे रहे हैं, तो अब खाने का तो तुम कम से कम पर मंथ 6,000 लगता होता, ज्यादा नहीं।